तो बच्चों कहते हैं ना कि कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि काश मैं उसकी तरह पढ़ पाऊँ, काश मैं उसकी तरह कुछ कर पाऊँ, काश मैं वैसा करूँ, काश मैं ऐसा करूँ। हमेशा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हम कैसी चीज़ों को करना चाहते हैं, हमारे अंदर हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है और फिर हमें उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आप लोगों की खुद की स्ट्रेंथ क्या है और उसको आप कैसे रिबिल्ड करके अपने टारगेट तक पहुँच सकते हैं। तो वैसे ही कुछ एक बड़ा टारगेट आप लोग के सामने है सीयूईटी 2023 का एग्ज़ाम, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम को देने जाएँगे और आपको भी पता है कि बच्चे बहुत सारे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत सारा है, लेकिन जो ट्रू कॉम्पिटिशन है वो कुछ चुनिंदा बच्चे ही हैं, जो अपने आप की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जो उस पे काम कर रहे हैं, जो सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, राइट? सो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसी हैक्स आप लोग को बताने जा रही हूँ, जो बच्चों वो सारे बच्चे फॉलो कर रहे होंगे जो सीयूईटी 2023 को क्रैक करेंगे। तो अगर आप उन बच्चों में शामिल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। सभी बच्चे यहाँ पे वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और एंड तक अगर बने रहोगे तो कुछ ऐसी बातें जरूर सीख के जाओगे जिनसे डेफिनेटली आपके स्टडी रूटीन में चेंज आ रहा होगा और आपके रिजल्ट्स में भी चेंज आ रहा होगा, राइट? सो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में हम लोग सोचते तो है बट हम कभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और फिर उन पे ऑब्वियसली हम वर्क नहीं कर पाते। तो क्या क्या वो चीजें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं और जो करके मेरी जो स्टडी आवर्स है, मेरा जो स्टडी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ, आप लोग किसी भी एक टॉपर रूटीन को एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर सकते हो, राइट? बहुत जरूरी है ये समझना कि आपकी प्रोडक्टिविटी दिन के कौन से घंटे में सबसे ज्यादा है। कुछ बच्चे सुबह पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं। इट्स नॉट समथिंग कि मैं एक ही पैटर्न को फॉलो करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। हर बच्चे का जितने भी टॉपर्स हैं हम लोगों ने जितने भी टॉपर से बात करी है, तो एक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चे ने अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आर को आइडेंटिफाई करा है। वो आपको भी करना पड़ेगा कि आप लोगों को सबसे ज्यादा समझ में रात में आता है, दिन में आता है, या फिर ऑब्वियसली कहते तो है सुबह आना चाहिए, सुबह आना अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा जिसको रात में बहुत अच्छे से पढ़ाई समझ में आती है। तो जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स है, सबसे पहली बात आपको वो हमेशा उस टाइम में करना चाहिए जब आपका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होता है, क्योंकि जब मैं अपने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आर में वो काम कर रहा हूं जो मुझे करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, तो उसका आउटकम हमेशा बेस्ट ही निकल कर आएगा। तो ये तो एक बहुत पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर बच्चे में बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड योर लर्निंग स्टाइल। आपको हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग हो सकता है। देखो कुछ बच्चे होते हैं जो लेक्चर सुनते हैं और उनके दिमाग में रिकॉल हो जाता है, फिर वो बाद में नोट्स बनाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो लेक्चर सुनते हैं, साथ के साथ नोट्स बनाते हैं, फिर बाद में रिवाइज करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप लोग हर चैप्टर के वन शॉट सर्च करते हो, फिर वन शॉट सुनते हो, फिर उसका नोट बनाते हो, फिर उसके बाद में जाके रिवाइज करते हो। कुछ बच्चे गाने सुनते हुए क्वेश्चन करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि क्वेश्चन पहले करते हैं उसके बाद फिर कंसेप्ट का रिविजन करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आप लोग को समझना कि आपके लिए कौन सा लर्निंग स्टाइल बेनिफिशियल है। हाँ, एक जनरलाइज लर्निंग स्टाइल है कि आप लोग को पहले थ्योरी का वन शॉट थ्योरी का रिवीजन करना है, उसके बाद फिर आपको उसके नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करना है और उसके बाद आपको टेस्ट करना है। ये एक जनरलाइज्ड वे है जो कि काफी हद तक आपका प्रोडक्टिव रहता है, बट स्टिल हर बच्चे को एक बात ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर इंसान का ब्रेन अलग है, हर इंसान की लर्निंग कैपेबिलिटीज अलग है, तो हर इंसान का लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपको पढ़ते हुए मजा आना चाहिए। यू शुड फील गुड अबाउट इट। अगर आपको ये फील हो रहा है कि यार ये बोझ है, यार 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, तो ट्रस्ट में आप अभी तो उसको पढ़ रहे हो बट आप कुछ टाइम बाद उसको भूल जाओगे। तो ये मान के चलो, और ये जरूरी नहीं है कि अंदर से ही आएगा। ऐसी बात नहीं है कि बचपन से ही मुझे पढ़ने में मजा आने लगेगा, नहीं। ये तब भी होता है जब आप देखते हो कि मेरा जो गोल है ना यार वो सीयूईटी है, ठीक है। अगर मैंने अपने मन को ये नहीं समझा है कि मुझे पढ़ाई करने में मजा आना चाहिए, तो कुछ महीने बाद मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो मेरा अच्छा करियर सेट नहीं होगा, फिर मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, फिर मैं दोबारा से भटक रहा हूँ, फिर मेरे को स्ट्रेस आएगा। तो जो ये वाला फियर है ना, फियर ऑफ फेलियर से भी आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग। आपको अगर एक बड़ी चीज दिख रही है उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली अपने मन को समझाना है कि यार मुझे पढ़ना ही पड़ेगा,
है ना। तो पहली बात, आपको पढ़ाई में मजा आना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आखिरी के कुछ दिन बच रहे हैं। एक काम की तरह मत पढ़ो, एक गोल की तरह पढ़ो। उस कॉलेज का अपना ड्रीम बना के चलो कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, इसके लिए मुझे जितना काम करना है, जितनी मेहनत करनी है, मैं करके ही रहूंगा। पहली बात बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये बहुत एक इफेक्टिव हैक है, ठीक है, ये बहुत एक आपका इफेक्टिव हैक है। वो है ये, जहां पे आप बैठे हो आपकी डेस्क ना कुछ इस तरीके से नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपकी डेस्क ऐसी है ना, मतलब ऑलरेडी उसमें सारी किताबें इधर उधर पड़ी है, मेस मचा पड़ा है, आप यहाँ पे चाय भी रख के बैठे हुए हो, मतलब अगर आपकी जो डेस्क है, एक तो सबसे पहली बात आपको टेबल चेयर पे ही पढ़ना चाहिए, और वहां पे भी एक बहुत ही मैनेज्ड सा सिस्टम, मैनेज्ड सा स्पेस होना चाहिए, ठीक है। जितना वो अनमैनेज्ड होगा, जितना वो क्लटर्ड होगा, उतना ही ज्यादा आप लोगों को इतना होती है, वो वाइब नहीं आती, वो नेगेटिविटी थोड़ा रहता है और पढ़ने का मन नहीं लगता है, ठीक है। सो ये बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही टेस्टेड आपका हैक है कि आपको अपनी स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। अगर आप इसको नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पढ़ने में मन नहीं लगता है, चीजें इधर उधर खोती रहती है, आधी चीजें मिलती हैं, आधी चीजें नहीं मिलती हैं। सो मेक श्योर करिए अपनी नोटबुक्स को बहुत ही प्रॉपर्ली आपने रखा हुआ है, लेबल्स बहुत अच्छे से लगाए हुए हैं, नोट्स बहुत साफ से बना रहे हो, एक हर जगह एक केमिस्ट्री का सेक्शन, फिजिक्स, मैथ्स, मतलब सब सब्जेक्ट्स का अलग अलग सेक्शन रखा हुआ है, और स्टडी टेबल साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टडी स्पेस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात है यार, अभी जो आपका फेस है उसमें इट्स नेचुरल की स्ट्रेस होता है कि मैम यार नहीं हुआ तो क्या होगा फिर। ये एक बहुत ही नेचुरल फेस है हर बच्चे का, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है उसको ये फेस करना ही पड़ता है कि मैम ना होने का डर जो होता है वो रहता है। पर ये स्ट्रेस होना लाजमी है, लेकिन इसको हमें रिलीज करना है, मूव ऑन करना है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसके। पहला तरीका, यार स्ट्रेस तब तक होता है जब तक जो मेरा टारगेट है वो अचीव नहीं होता है, तो अपने दिन के टारगेट बनाने शुरू करो, अपने दिन के टारगेट मीट करोगे तो ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपका कम होगा। उसके बाद जैसे जैसे टेस्ट करोगे, टेस्ट में अगर मार्क्स धीमे धीमे बढ़ेंगे तो ये स्ट्रेस रिलीज होगा। दूसरी बात, अपने आसपास अच्छे पॉजिटिव लोगों को रखो, जैसे स्पेशली आपके जो मम्मी पापा है मोस्टली, तो आप लोग अपने मम्मी पापा से बातों को शेयर कर सकते हो, फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो तो बात करो। मतलब यू शुड हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स अराउंड यू, ठीक है। ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको एक सही डायरेक्शन दे। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए आसपास जो आप लोग को और डिमोटिवेट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला है टारगेट मीटिंग, दूसरा है आपका कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, तीसरा है हेल्दी रिलेशनशिप्स, एंड चौथा है टू अवॉइड नेगेटिविटी अराउंड यू। उन दोस्तों से दूर रहो, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी ये कि भाई मेरा तो हो गया तेरा नहीं हुआ, ये सब जो बातें हैं ना अभी नहीं सुनना है। स्पेशली रिलेशनशिप्स लिमिटेड होनी चाहिए इस वक्त, और वो होनी चाहिए जो आपकी बेटरमेंट के लिए आपको मोटिवेट करे। चाहे वो टीचर है, आपका कोई टीचर भी हो सकता है जिससे आपको बात करके अच्छा फील होता है, जो आपको बोलता है, मतलब जो आपको समझा दे कि बच्चे नहीं कोई बात नहीं, होता है, प्रॉब्लम तो होती है यार, बड़ा पेपर है, बड़े कंपटीशन है, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। जो आपको एक थोड़ा इस टाइम पे जब हम स्ट्रेस होते हैं तो मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो मुझे काम डाउन कर दे, है ना। तो यू शुड हैव सच पीपल अराउंड यू, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर एल्डर ब्रदर, यंगर सिस्टर, और योर टीचर और योर मेंटर। कोई ऐसे इंसान होने ही चाहिए जो मेरे स्ट्रेस को रिलीज कर सके। सो हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स अराउंड यू, दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर अ लॉन्ग एंड बेटर रिजल्ट, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद ये तो यार एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि सोशल मीडिया, तो देखो अब आप पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हो, है ना, तो सोशल मीडिया को रखना है, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम हटा ही दो, हटाना पॉसिबल भी नहीं होता। तुम अगर हटा दो और उसके बारे में सोचो तो कोई फायदा नहीं है ना। पर उसमें से नेगेटिविटी को आपको रिमूव करना है ना। स्पेशली कुछ ऐसे, ऑब्वियसली जैसे कुछ ऐसे दोस्त है जो आपको मतलब बाहर टाइम वेस्ट करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, थोड़ा उनसे दूर रहो। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ लेते हैं लेकिन तुम्हें बोलते हैं कि हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो तुम उनसे डिमोटिवेट हो जाते हो, तो उनसे दूर रहो। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं यार क्या रखा है पढ़ने लिखने में, कुछ नहीं होता यार, हो जाएगा, उनसे दूर रहो। तो ये सब जो चीजें है, जो नेगेटिविटी है सोशल मीडिया की, उससे दूर हो। अगर कुछ सर्व भी कर रहे हो तो पॉजिटिव करो, अपने कंटेंट रिलेटेड सर्व करो, अपने एग्जाम रिलेटेड चीजों को सर्व करो। अभी के लिए, अब बाद में ठीक है टाइम मिलेगा तो करना आराम
से सोशल मीडिया का इस्तेमाल, लेकिन अभी का जो ये 1 महीना है ये बहुत क्रिटिकल है। तो इसमें मेक श्योर करो कि केवल और केवल वो चीजें करो जिससे तुम्हारा 1 महीने के बाद जो आने वाला रिजल्ट है वो अच्छा हो सके। एंड ये तुम बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि जो तुम काम कर रहे हो अभी इस वक्त भी जो तुम काम कर रहे हो, क्या ये तुम्हारे सीयूटी रिजल्ट को अच्छा करेगा या ये तुम्हारे रिजल्ट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाला। तो ऑब्वियसली उस काम को स्ट्रिक्टली इस वक्त अवॉइड कर दो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया का करेक्ट और बैलेंस्ड यूसेज। अगर सोशल मीडिया यूज करते ही हो फिर भी, ठीक है, तो एक दिन का कुछ 15-20 मिनट का कोटा उसको ऑलरेडी निकाल के रख दो कि भाई मैं इतने ही टाइम में देखूंगा, उसके बाद नहीं देखूंगा। और नहीं देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर YouTube वगैरह देख रहे हो, क्योंकि उसमें पढ़ाई होती है हमारी, तो आप लोग केवल काम की वीडियोस देखो, कोई फालतू चीजें नहीं देखनी है आपको। इस वक्त टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। कोई मोटिवेशन की चीजें देखो जिससे मोटिवेट हो, कभी कभी परेशान हो रहे हो, म्यूजिक सुन लो, अच्छा, दैट इज फाइन, बट नेगेटिव स्टफ शुड बी अवे फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ऑलराइट बच्चों, उसके बाद यार एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बोलूंगी, ये काफी ज्यादा चीज आपकी लाइफ में जो है लेकर आ रही होगी, वो ये है कि अगर आप लोग थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट कर सकते हो। मुझे पता है कि बहुत हेक्टिक रूटीन होता है, बहुत सारी पढ़ाई है, बहुत सारी क्लासेस है, बट दिन का 15 मिनट भी वॉक कर लोगे ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रही अब तुम्हें जिम विम जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, 15 मिनट वॉक कर लो। ठीक है, खाना खाने से पहले सुबह, मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट। सुबह करोगे, टाइम से उठोगे, बॉडी फ्रेश रहेगी, अजाइल रहेगी, माइंड आपका फ्रेश रहेगा, बेटर चीजों को समझ पा रहे होगे। वरना रात में खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लो। मतलब बॉडी शुड नॉट बी ना एक जगह बैठे बैठे ना बहुत आलस सा हो जाता है और ना बॉडी स्टिफ हो जाती है ना, मतलब वो एक्टिविटी नहीं होती है बॉडी के अंदर। तो बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट देने की कोशिश करो। अब जरूरी नहीं है वॉक कर रहे हो, आप एक बैडमिंटन का गेम खेल लो, एक मैच खेल लो अपने दोस्त के साथ रात में। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा फिजिकल सा होना चाहिए ताकि आपका जितना बॉडी फिट रहेगा ना उतना ब्रेन फिट रहेगा, और ब्रेन फिट रहेगा तो आप चीजों को बेटर रिकॉल कर पा रहे होगे, याद कर पा रहे होगे, और आपकी जो इफेक्टिवनेस है ना, एफिशिएंसी है, वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। राइट, सो मेक श्योर करना है कि थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट डेफिनेटली करना है। मतलब मिनिमम 15 मिनट्स, मैक्सिमम 20, 25, 30 मिनट्स तक आप कर सकते हो। इतना तो हर बच्चा निकाल सकता है, क्योंकि अगर आप इतना सोशल मीडिया पे टाइम दे सकते हो तो यार अपनी सेहत के लिए बिल्कुल आप काम कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट इंप्रूव होता है। ठीक है, और लास्टली डेफिनेटली मैं ये बोलूंगी, यू शुड टेक हेल्प ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज आपके एग्जाम के लिए ऑलरेडी CUET अड्डा 247 पे आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है। अगर आप किसी फिजिकल जगह पे जाके पढ़ रहे हो इस वक्त, पर्टिकुलरली लास्ट के 1 महीने में आपका ट्रैवलिंग में टाइम लगेगा, गर्मी है, एग्जर्शन होगा, आराम से घर पे बैठो, प्रॉपर ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हो, प्रॉपर लेजिटिमेट ऑनलाइन रिसोर्सेज को फॉलो करो। वो आपका टाइम भी बचाएगा और आपकी तैयारी को भी अच्छा करेगा। राइट, तो डेफिनेटली यू शुड फॉलो ऑनलाइन रिसोर्सेज, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो आपका पेड बैच है, क्योंकि पेड बैचेस में भी आपकी ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है, आपका यूट्यूब पे भी आपकी ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है। लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन शुड बी राइट नाउ शुड बी द गोल, बिकॉज टाइम भी बचाता है, ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है और आपका आउटपुट बढ़ाता है, और आपकी ना रीच बढ़ाता है। आप बहुत सारी चीजों को चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं ऑफलाइन हूं तो मैं एक बार में एक ही टीचर को देख रहा हूं, है ना, और उसके बाद में मैं एक ही सब्जेक्ट देख रहा हूं, मुझे बाकी सब इनपुट्स मिल ही नहीं रहे, मुझे अपडेट्स भी नहीं मिल रहे। तो आप एक तो अपडेटेड रहते हो, आप कंटेंट के साथ क्लोज रहते हो, आप टीचर के साथ कनेक्टेड रहते हो, और आपका टाइम भी बचता है और आप रिलैक्स्ड मोड में पढ़ाई कर सकते हो। राइट, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर CUET इन गिवन टाइम में। ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एनटीए का मॉक टेस्ट आता है, चाहे आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ हम ऑनलाइन में कर ही रहे हैं ताकि आप लोग की जो रिवीजन है ये कभी रुके ना, और ये 30 दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर सको। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हैक्स है जो मैं चाहूंगी आप सभी लोग डेफिनेटली फॉलो कर रहे होने चाहिए, और अगर आप कर रहे होगे तो आपको रिजल्ट भी मिल रहा होगा और आप लोग थोड़ा एक सेटिस्फाइड रिलैक्स्ड मैनर में पढ़ाई कर रहे होगे, प्रिपरेशन कर रहे होगे, क्योंकि प्रिपरेशन तो देखो सबको ही करना है, रिजल्ट सभी को लाना है, लेकिन कुछ ही बच्चे होंगे जो चुन के ऊपर पहुंचेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो नीचे रह जाएंगे। तो ऊपर जाने के लिए कुछ अच्छी बातों को फॉलो करना, अपनी लाइफस्टाइल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको आपको लाना चाहिए। और ये सब बातें फॉलो करने के लिए एक जरूरी है कि आपके पास एक मेंटर, एक गाइड होना ही चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। ठीक है, तो मैं आपको बस यही बोलूंगी कि आप लोगों को पास ऑप्शन एक यही है कि ये सब करना तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्वियसली आपकी स्टडी इफेक्टिव रहेगी। इसको देखो, मैं यहाँ पे आपको अब आके बता रही हूँ, बट अगर आप मेरे साथ हमेशा कांटेक्ट में रहोगे, सारे टीचर्स के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहोगे, तो ये चीजें आपके लिए करना काफी आसान हो जाता है। तो सभी लोगों को पता है प्रतिज्ञा 2.0 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट क्रैश कोर्स है CUET का।
बहुत ही कम टाइम बच रहा है। अब मंडे इज द डे, ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो अगर अभी तक भी बेटा आपने प्रतिज्ञा 2.0 जो आपका क्रैश कोर्स है दैट इज फॉर CUET 2023 जिसमें पूरे 1 महीने में फाइनल शॉर्ट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी, उसको बेटा अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है, हर एक स्ट्रीम का है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स का, तो मेक श्योर करो ज्वाइन कर लो। एक छोटा सा इनिशिएटिव आपके करियर को बहुत ही बड़ा चेंज दे रहा होगा, आपकी लाइफ को बहुत बड़ा चेंज दे रहा होगा। और ये जो रिग्रेट है ना, ये आपकी लाइफ में नहीं रहेगा कि काश यार मैम की बात मान के उस दिन मैं उस जगह बैच में चला गया होता, तो काश मेरा ये 1 महीना बहुत अच्छा हो गया होता, और काश मेरा पेपर बहुत अच्छा चला जाता। तो वो काश नहीं रहना चाहिए। आपको डेफिनेटली एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि आखिरी महीना है, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ट्रस्टेड वेज पे पढ़ाई करनी है, ट्रस्टेड कंटेंट को फॉलो करना है, जो रिजल्ट लेकर आएगा। तो आपको प्रतिज्ञा 2.0 में टाइम से अभी के अभी इनरोल कर लेना है, क्योंकि लास्ट डेट है 17 अप्रैल। सो बच्चों ज्वाइन नाउ। ऑल्सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट जब आप बैच में इनरोल करेंगे। यू हैव टू अप्लाई अ कोड जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है। सो द कोड इज गोइंग टू बी Y513 जिससे बच्चों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये सारी बातें समझ में आई तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि इनमें से कौन सी हैक आपकी सबसे फेवरेट थी, ताकि और बच्चों को भी पता चले कि ये हैक्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। राइट, लेट मी जस्ट शो यू कि ये बैच में इनरोल कैसे करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास बच्चों बहुत ज्यादा कम है। 17 अप्रैल ऑलमोस्ट देर आ चुका है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं करा है, तुरंत के तुरंत आप इनरोल करिए। अड्डा 247 को गूगल पे सर्च करेंगे, वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी, यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस में CUET सेक्शन में साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपकी स्ट्रीम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइंस सिलेक्ट किया। 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कि आप लोग प्रतिज्ञा 2.0 साइंस डोमेन, ऐसी ह्यूमैनिटीज का होगा, ऐसी कॉमर्स का होगा, डोमेन प्लस इंग्लिश प्लस GT वाला ले सकते हो। और अगर आप GT का पेपर नहीं दे रहे हो तो आप केवल डोमेन और आप लैंग्वेज का ले सकते हो। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी आपका सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप बैच को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका इंग्लिश GT वाला बैच ओपन करा। अब यहाँ पे आपकी देखो टेस्ट सीरीज भी है इस बैच में, ऐसा नहीं है कि केवल क्लासेस है, टेस्ट सीरीज भी आपको सारी मिलेंगी। ठीक है, हर सब्जेक्ट की मिलेगी टेस्ट सीरीज। देखो यहाँ पे आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको यहाँ पे इंग्लिश की टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको साइंस की टेस्ट सीरीज मिल रही है, जनरल टेस्ट की मिल रही है। तो आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे सारी मिल जाएंगी। ठीक है, और फिर क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी पूरे सिलेबस की लाइव क्लासेस रहेंगी। और क्लासेस में थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन भी, मतलब आपका कंप्लीट यूटिलाइजेशन इस 1 महीने का प्रॉपरली फॉर CUET आपका रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बेटा बाय नाउ पे जाते हो तो यहाँ पे जो मैंने आपको कोड बताया आप इसको अप्लाई कर दोगे। Y513 कोड अप्लाई करते ही आपको ये बैच डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बात है जो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे सभी के सभी बच्चे, वो बात ये रहेगी, ठीक है, वो बात आपकी ये रहेगी कि द कोड, पहले बात तो कोड याद रखना, कोड रहेगा Y513। ठीक है, दूसरी बात यू हैव 2 ऑप्शंस। अगर आप GT का पेपर बच्चों नहीं दे रहे हो तो आप केवल इंग्लिश प्लस डोमेन वाला बैच ले लेना। कोड के साथ ये बैच आपका अप्रोक्सीमेटली 2400 का पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप GT का पेपर दे रहे हो तो आप इंग्लिश GT और डोमेन का बैच ले लेना, जो आपका दिख रहा है दिस इज प्रतिज्ञा 2.0 जो मैंने आपका खोला हुआ है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 2900 का पड़ेगा, बोथ विद द कोड Y513। ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर कि आप एक तो टाइम से इनरोल कर रहे हो। ठीक है, मेक श्योर एक तो टाइम से आप इनरोल कर रहे हो, क्योंकि इस बैच में पूरा 30 डेज का प्रॉपर प्लान रहने वाला है आपका। पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा, पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा और मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। प्लस जो ये है ना गाइडेंस वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप ऐसे टीचर के साथ जब पढ़ते हो जो आपको गाइड कर सकते हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक करेक्ट डायरेक्शन में हो पाती है, प्लस स्ट्रेस नहीं होता है और आपको एक पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करवाई जाती है ना। सो दैट इज इट फॉर द डे। आप सभी लोग टाइम से इनरोल करिएगा। 17 अप्रैल यानी कि मंडे से बेटा ये बैच शुरू हो रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टडी प्लान्स आपके अपडेट हो जाएंगे जैसे ही आप बैच में इनरोल करते हैं, आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। ऑल्सो यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल रही हैं जो आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अगर कोई बच्चा एक बार डिटेल में रिकॉर्डिंग भी देखना चाहता है वो भी देख सकता है, बट लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी 17 अप्रैल से। सो मेक श्योर करिए टाइम से इनरोल कर ले विद द कोड Y513, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और सेशन को लाइक करके जरूर बताइएगा आपका सबसे प्यारा पसंदीदा हैक कौन सा था। गुड लक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी तैयारी में कोई भी कसर मत छोड़िए।